हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लुओ फेंग ने तबाही मचा दी थी अपने सारे ही ओपोनेंट्स को मारने के बाद। और उसके बाद ही बबाता ने उसके लिए कुछ न्यू ओपोनेंट्स सिलेक्ट किए थे ताकि वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिस करके खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बबाता का सिलेक्ट करा हुआ वही बंदा आ गया था जिससे अब लुओ फेंग को फाइट करनी है। लुओ फेंग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक दे रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो बंदा लुओ फेंग की तरफ एक लुक करता है तभी लुओ फेंग अपना वेपन लेकर रेडी हो गया था। हालांकि वो बंदा देखने में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज नज़र आ रहा था। लुओ फेंग उसके सामने एक चींटी बराबर था। तभी हम देखते हैं कि बबाता उसके पास में आ जाती है और यहाँ पर उसके पास आने के बाद ऐसा लग रहा था कि बबाता शायद पहले से ही उसको जानती है, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा प्यार से उससे कह रही थी कि जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी बबाता की तरफ को देख रहा था। बबाता कहती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी वक्त से नहीं देखा है। तभी वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। लुओ फेंग भी इसे देख के कह रहा था कि ये सीनियर तो काफ़ी अलग लग रहा है पहले वाले सीनियर से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बंदा कहने लग गया था बबाता से कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी वो यहाँ पर बबाता कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि वो बंदा तो यहाँ पर तुरंत ही अपनी फाइटिंग के लिए रेडी हो गया था और साथ ही लुओ फेंग से कह रहा था कि देखता हूँ कि आखिर तुम मुझे 1 मिनट तक भी कैसे रोकते हो। लुओ फेंग तुरंत ही अपना मास्क लगा के रेडी हो गया था और अब ये लोग दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा तो बिजली सी तेजी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था और लुओ फेंग के ऊपर जाके तुरंत ही हिट करता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग भी खुद ही पीछे को हट गया था, लेकिन ये बंदा वाकई में काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। लुओ फेंग एक जगह से दूसरी जगह हट रहा था, वो उसको इसका भी मौका नहीं देता बल्कि लुओ फेंग को काफ़ी ज़ोर से हिट करता है। लुओ फेंग उड़ता उड़ाता जाके हिट होता है सामने वाली बिल्डिंग के अंदर, लेकिन इसके बाद तो लुओ फेंग तुरंत ही अपनी आर्मामेंट को लेके रेडी हो गया था। वो बंदा लुओ फेंग को फिस्ट के थ्रू हिट करता है, बट लुओ फेंग इतनी देर में फॉर्चुनेटली उससे बचने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अपनी नाइफ के थ्रू उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर तो इस चीज़ का भी ज़रा बराबर असर नहीं होता, बल्कि वो लुओ फेंग को मारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद लुओ फेंग एक बार फिर से पीछे हट जाता है और जैसे ही वो बंदा आगे आ रहा था अटैक करने के लिए तो लुओ फेंग तुरंत ही अपनी सोर्ड के ऊपर सवार होकर काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ को निकल रहा था, जिससे कि वो बंदा भी लुओ फेंग के पीछे पीछे जाता है। लेकिन लुओ फेंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, जिसके चलते हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा अब इधर से उधर हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो लुओ फेंग को पकड़ लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग तो उसके सामने एक छोटा सा खिलौना नजर आ रहा था। बाद में वो लुओ फेंग को इतने बुरे तरीके से फेंक के मारता है कि लुओ फेंग एक बार फिर से धरती तोड़ता हुआ निकल गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफी बड़ा सा ब्लास्ट भी वहां पर हो गया था। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि डिफेंसर जो होता है वो कभी भी अटैकर से फास्ट नहीं होता, और साथ ही वो लुओ फेंग को कह रहा था कि तुम्हें अपने खुद की भी एक रिदम क्रिएट करनी होगी। लुओ फेंग को ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ गई थी और हम देखते हैं कि लुओ फेंग की बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके अब अपना गोल्डन हॉर्न बहमूद एक्टिवेट होने वाला था, यानी कि लुओ फेंग का ट्रम्प कार्ड हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग की बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकल रही थी और अब लुओ फेंग भी खड़ा होकर फाइट करने के लिए आ जाता है। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अपनी नीडल को लेता है और इसके बाद अब लुओ फेंग पूरे तरीके से रेडी था और कह रहा होता है कि ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल अब वो मैच स्टार्ट हो गई थी जो कि सेकंड राउंड में लुओ फेंग के साथ होने वाली थी नाबिनी के लिए। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग आके खड़ा हो गया था, वो तुरंत ही रेडी होता है और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग की प्रैक्टिस वाला सेशन भी हमें दिखाया जा रहा था, जहाँ पर वो इस बंदे के साथ में फाइट करते करते इतना तो रेडी हो ही गया था कि अब वो इस बंदे के अटैक से बिट नहीं रहा था, बल्कि अच्छी खासी टक्कर भी उसे दे रहा था। और यहाँ पर असल वर्ल्ड के अंदर भी यही हो रहा होता है, जहाँ पर लुओ फेंग की फाइटिंग चल रही थी तो लुओ फेंग अपने सामने खड़े हुए ओपोनेंट को खड़ा तक नहीं रहने देता, बल्कि लुओ फेंग अपने सामने खड़े हुए ओपोनेंट को अटैक करने तक का वक्त नहीं दे रहा होता, उससे पहले ही लुओ फेंग उसकी छुट्टी कर देता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बंदा था वो लुओ फेंग को अभी भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, लेकिन लुओ फेंग अब कामयाब हो चुका था उस बंदे के ऊपर पलट के अटैक करने के लिए, और यहाँ पर वो बंदा भी लुओ फेंग के साथ अच्छे खासे मजे ले रहा होता है। अब इस गेम के दौरान लुओ फेंग अच्छे खासे लोगों को मारने में कामयाब हो जाता है और लुओ फेंग लगातार मैचेस को जीत रहा था।
तो फिर अब वो वक्त भी करीब आ गया था जब लुओ फेंग को फाइट करनी थी नाबिनी के साथ में, जिसके साथ ही लुओ फेंग का जो ओपोनेंट था वो उसको अनाउंस कर दिया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नाबिनी यहाँ पर लुओ फेंग से फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि इन बीते दिनों मैंने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की है और तुम्हारे और मेरे बीच का जो गैप था अब वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। लेकिन लुओ फेंग उसकी बात सुनने के बाद सिर्फ एक स्माइल पास करता है। इसका मतलब तो आप गाइस समझ ही सकते हो, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि नाबिनी अपनी दोनों ही सोर्स को लेके रेडी हो जाता है और बाकी सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होके इस मैच को देखने लगे थे। लुओ फेंग की वाइफ शुशिन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इस मैच के अंदर दिखा रही थी, क्योंकि ये लुओ फेंग और नाबिनी के बीच का मैच नहीं था, क्योंकि ये मैच तो था लुओ फेंग और अर्थ को बचाने का। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि नाबिनी अपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड पावर के थ्रू आसपास की सारी चीज़ों को फ्रीज कर देता है। लुओ फेंग भी इस बीच फ्रीज हो गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि नाइन्थ क्वीन वो भी यहाँ पर बैठी हुई मज़े ले रही होती है। नाबिनी काफ़ी खुश था कि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी आसानी से लुओ फेंग को फ्रीज कर दिया है था, लेकिन इस बच्चे को ये नहीं पता था कि वो लुओ फेंग है। हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस सारी आइस को ख़त्म कर डालता है और उसके बाद काफ़ी टेंशन में लड़का आगे की तरफ को बढ़ रहा था। अब इसे देखने के बाद तो नाबिनी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, सिर्फ इतने से वक्त के अंदर आके तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो एक बार फिर से अपने एक्सट्रीमली कोल्ड पावर को रिलीज करता है, लेकिन लुओ फेंग लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। नाबिनी की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुओ फेंग जब अगली बार उससे मिलेगा तो ये सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे नाबिनी यही देख रहा था कि लुओ फेंग कितनी आसानी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन लुओ फेंग तो नेक्स्ट ही सेकंड में उसके ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर से आ भी जाता और नाबिनी इससे पहले कुछ हरकत कर पाता लुओ फेंग ने अपना अटैक कर भी दिया था। एंड गाइस इसी चीज़ से आप नाबिनी की इस पावर और साथ ही लुओ फेंग की इस पावर के बीच का गैप का अंदाज़ा लगा सकते हो। साथ ही यहाँ पर नाबिनी बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में था और हम देखते हैं कि वो एलिमिनेट हो जाता है। लुओ फेंग ने लगातार 9,374 मैचेस को जीत लिया था और इसके बाद लुओ फेंग टॉप 5 लोगों के अंदर भी आ चुका होता है, जिसके बाद लुओ फेंग को इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करा जाता है। लुओ फेंग बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसे कहा जाता है कि अब तुम इस जीनियस बैटल के सेकंड स्टेज के अंदर एंटर कर गए हो। साथ ही दोनों ही ब्रदर्स लुओ फेंग की इस ग्रेट सक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लुओ फेंग की सारी की सारी फैमिली, लुओ फेंग का फ्रेंड और साथ ही वो बंदा रोंगजुन, वो तो ये कह रहा होता है कि लुओ फेंग तुम हमेशा ही मुझे सरप्राइजेस देते रहते हो, वाकई में बहुत ही बढ़िया। जिसके साथ ही हम नाइन्थ क्वीन को देखते हैं जो कि अपने उस गिलास को ही तोड़ देती है और कह रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है कि लुओ फेंग ने नाबिनी को हरा दिया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा जो थे वो कह रहे थे कि अगर तुम इस तरीके से अपने इमोशंस के साथ बिहेव करोगी तो मुझे डर है कि तुम कभी भी ट्रूली पावरफुल बन ही नहीं सकती। लुओ फेंग इंडीड एक जीनियस है। जिसके साथ ही हमें स्क्रीन पर लुओ फेंग दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा था। अब वक्त आ चुका था कि लुओ फेंग की इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करा जाए, क्योंकि यहाँ पर लुओ फेंग ने खुद को प्रूव कर दिया था। हमें देखने के लिए मिलता है कि इसे लोग ऊपर को उछाल रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि वाकई हमारे थर्ड ब्रदर ने कमाल कर दिया, इतना ज़्यादा टैलेंटेड हमारा थर्ड ब्रदर कैसे हो गया है। साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी अपने इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। उसके दोनों ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्राउड नज़र आ रहे थे, लेकिन सडनली लुओ फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर कहता है कि हारग्रेव। अब हारग्रेव का नाम सुनने के बाद तो ये सारे ही लोग और भी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि आखिर हारग्रेव यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अब आगे की तरफ को जाता है, तभी यहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू यहाँ पर हारग्रेव अपीयर हो गया था। हारग्रेव को देखने के बाद सारे ही लोग हैरान थे, क्योंकि सभी को पता था कि हारग्रेव इनका कितना बड़ा ओपोनेंट है। साथ ही हम देखते हैं कि हारग्रेव स्क्रीन के ऊपर वही संदेश लेके आता है जो कि एम्परर ने उसको बोलने के लिए कहा था और वो कह रहा था कि मैं अभी से पढ़ने जा रहा हूँ। सारे ही लोग लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देख रहे थे और कह रहे थे कि अब मैं यहाँ पे हाइलोशन के एम्परर के सारे ही ऑर्डर्स को तुम्हें बता देता हूँ, और कह रहा था कि क्योंकि तुमने सक्सेसफुली टॉप 5 के अंदर एंटर कर लिया है तो लुओ फेंग तुम टॉप 1000 में से आ गए हो इस यूनिवर्स के अंदर, और इसी की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहूँगा कि
मिल्की वे गैलेक्सी अब तुम्हारा हुआ और तुम अब उसके ऑफिशियल लॉर्ड हो। ये सुनने के बाद तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। हारग्रीव तो तुरंत ही वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग को फाइनली अर्थ की ओनरशिप मिल चुकी थी और साथ ही जिसके साथ ही अब हम शुशिन के ब्रदर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था इस चीज़ के बाद और कह रहा था कि वो पर्सन जो कि अर्थ का और एक पूरी की पूरी गैलेक्सी का लॉर्ड है वो मेरा ब्रदर इन लो है। ये कितनी ज़्यादा खुशी की बात है। अब तो ये बंदा कुछ ज़्यादा ही खुशी से उछल रहा था। वो ये भी भूल रहा था कि आसपास के लोग उसको नोटिस कर रहे हैं लेकिन वो तो बस अपने में ही लगा पड़ा था। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा होता है और सारे ही लोग उसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड वे में देख रहे थे। हालांकि इसके बाद जब शूशिन उसे गुस्से से देखती है तो फिर वो वापस से नॉर्मल हो गया था। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड थी तो उसे वापस नॉर्मल बनाने के लिए लुओ फेंग के दोनों ही बच्चे लुओ फेंग को चेयर अप कर रहे थे। लुओ फेंग बेचारा भी थोड़ा साइड में बैठा हुआ था और इस वनरेबल मोमेंट को लुओ फेंग फील कर रहा होता है। थोड़ा स्ट्रेस्ड भी नजर आ रहा था लेकिन तभी बबाता को देखते हैं जो कि सारी की सारी इंक्वायरी कर रही थी और अब उसे फाइनली इस चीज़ के ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ लुओ फेंग अर्थ का गॉड बन गया है और कह रही थी कि हाँ ये सच है लुओ फेंग कि तुम अब अर्थ के गॉड बन गए हो और अब हमें बिल्कुल ही परेशानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के लोग अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं। साथ ही यहाँ पर वो बाकी सारे लोगों के बारे में भी लुओ फेंग को शो कर रही होती है कि सभी इस चीज़ के ऊपर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं और सभी ये चीज़ देख रहे हैं। लुओ फेंग अभी भी थोड़ा स्ट्रेस्ड ही नज़र आ रहा था लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लॉर्ड चैन और मिंगुए दोनों ही वहाँ आ गए थे जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर लुओ फेंग भी देख रहा होता है कि आखिर ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग हम तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। लुओ फेंग उठकर खड़ा भी हो रहा होता है उनकी रिस्पेक्ट में लेकिन वो उसे वहीं बैठा रहने के लिए कहते हैं। तभी लुओ फेंग बैठे बैठे ही उन्हें धन्यवाद करता है जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लॉर्ड चैन ये भी कह रहा होता है कि लुओ फेंग अगर तुम्हें कल्टीवेशन के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर हमसे आकर इसके बारे में ज़रूर से ही कहना और तुम मिंगू ऐसे इस चीज़ के लिए बात कर सकते हो। लुओ फेंग एक बार फिर से उसका थैंक्स करता है और साथ ही हम देखते हैं कि अब वो होंग की तरफ को देख रहा था। होंग भी उसके इशारे को समझ जाता है और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वहाँ से गायब हो गया था। उसके बाद मिंगुए भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अब खुद से बैठा हुआ कह रहा था कि मैं फाइनली अर्थ का लॉर्ड बन गया हूँ। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दोनों ही उसके ब्रदर आ गए थे क्योंकि लुओ फेंग थोड़ा उन्हें परेशान नज़र आ रहा था। जिसके बाद लुओ फेंग की तरफ को वो इशारा करते हैं तो लुओ फेंग अपनी फैमिली की तरफ को देखता है जहाँ पर एक तरफ उसके बच्चे और साथ ही पूरी की पूरी फैमिली इस बात का जश्न मना रहे थे कि लुओ फेंग ने वाकई में कितना कुछ कर लिया और लुओ फेंग फाइनली इस पूरे के पूरे अर्थ का लॉर्ड बन गया और साथ ही उसे पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी मिल गई। जिसके साथ ही होंग कह रहे थे कि तुम अब लीडर बन चुके हो और तुमने वाकई खुद को प्रूफ कर दिया। लुओ फेंग भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश और अपने दोनों ही भाइयों के बात करने की वजह से अब और भी ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रहा था। जिसके साथ ये लोग एक बार फिर से शेक करते हैं और अब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे थे। तभी हम शैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा था कि पूरी की पूरी गैलेक्सी उसके अंदर 100 ऑफ मिलियन ऑफ प्लैनेट है। आखिर कैसे वहाँ पर वो 2 मिलियन लिविंग प्लैनेट्स के साथ में है और साथ ही लुओ फेंग को कह रहा था कि इतने शॉर्ट वक्त के अंदर उसने कितना सब कुछ हासिल कर लिया। पूरी की पूरी गैलेक्सी का ही वो लॉर्ड बन गया है और एक मैं हूँ। साथ ही यहाँ पर उसको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है कि सर आपने एक लिविंग प्लैनेट जिसको परचेज किया था उसको आपने हासिल कर लिया और आपको 15 बिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स देने होंगे। इस चीज़ को देख के उसे काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया है। साथ ही यहाँ पर वो काफ़ी परेशान था तो फिर साशा वहाँ पर आ जाती है और कह रही थी कि ऑनर क्या हुआ। तभी वो स्क्रीन पर दिखा देता है जिसके बाद साशा भी सोच में पड़ गई थी और कह रही थी कि वो पर्सन जिसने मुझे बचाया था वो आज एक पूरी की पूरी गैलेक्सी का ओनर बन गया है। साथ ही हम देखते हैं कि अब शैन कह रहा था कि मैंने तो पहली नज़र में ही उसको देख लिया था। मुझे पता था कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है इसलिए ही मैंने एक कदम खुद से आगे बढ़ाया ताकि उसके साथ दोस्त बन सकूं और मेरी आई साइड वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये सारी की सारी बातें वो बता भी रहा था लेकिन अब भी उसे रोना आ रहा होता और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हंसते हंसते भी रोने लग जाता है बेचारा।
जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि लुओ फेंग आखिर तुमने क्या कर दिया। साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर को पटक रहा होता है। दूसरी तरफ बाकी सारे लोग भी लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। सभी लुओ फेंग के बारे में बात कर रहे थे, हर तरफ ही लुओ फेंग की चर्चा होती है। साथ ही हमें वो पर्सन भी दिखाया जाता है जो लुओ फेंग की इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था कि पूरी की पूरी गैलेक्सी लुओ फेंग ने अपने नाम कर ली। लेकिन नोलानसन हिल फैमिली का जो लीडर था उसको इस बात से काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका सारा ही प्लान चौपट जो हो गया है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अर्थ पे जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि हमने ये देखा है कि आखिर तुमने कहाँ से शुरुआत की, लेकिन ये देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि तुम्हारा अंत कहाँ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारी की सारी स्पेसशिप वगैरह उड़ रही थी, हर तरफ ही खुशी का माहौल था। अब हमें होंग को देखने के लिए मिलता है जो कि जिया से इसके बारे में बात कर रहे थे। वो उनसे कह रही होती है तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया है। जिसके साथ ही होंग कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, अब हमारी थर्ड ब्रदर ने पूरी की पूरी गैलेक्सी को ही जीत लिया, जिसके चलते अब मेरे कंधे के ऊपर किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं है। तो भी यहाँ पर जिया कहती है कि मैं भी देखना चाहूंगी कि आखिर आगे तुम्हारा क्या रहेगा। जिसके साथ ही होंग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन ये खुशी ऊपरी तौर पे थी क्योंकि अंदर से तो वो इस बात को लेके थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं कि वो इस चीज़ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। और यहाँ पर जो गैलेक्सी लुओ फेंग ने जीती है वो सभी के सभी उसने अपने खुद के बल पे जीती है, जिसकी वजह से वो थोड़े डिप्रेस और डिसअपॉइंटेड होते हैं खुद से। हालांकि इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही ये लोग उस जगह पर टहल रहे थे तभी लड़कियां यहाँ पे साइड में खड़ी हो जाती हैं और पिक्चर्स को क्लिक करवा रही थी और काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि लुओ फेंग भाई साहब अब एक फेमस पर्सनैलिटी बन चुका है, क्योंकि सारे ही लोग अब लुओ फेंग को जानते हैं। अब यहाँ पर ब्रदर होंग ने अपनी सारी दिल की बात दोनों ही ब्रदर्स को बता दी थी। लुओ फेंग अभी भी कह रहा था कि ब्रदर क्या आपने डिसाइड कर लिया है। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो मुझे पता है थर्ड ब्रदर कि तुम अब पूरी की पूरी गैलेक्सी के लॉर्ड बन चुके हो, तो अब यहाँ पर हमारे अर्थ के लिए कोई भी खतरा मौजूद नहीं है। और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि ज़रा देखो तो सही एक बार कि यहाँ पर कितना सब कुछ हो गया है और अर्थ पे रहना मेरे लिए ग्रोथ का बायस बिल्कुल भी नहीं बन सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर रहना मेरे लिए सही नहीं होगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स बताते हुए उनके दिल को दुख हो रहा था और अपने घर को छोड़कर वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब उनके लिए यहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था क्योंकि वो इस तरीके से हमेशा तो नहीं रह सकते। जिसके साथ ही दोनों ही ब्रदर्स को मोटिवेट करते हैं। तभी लुओ फेंग थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि ब्रदर अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर आप चले जाइए। साथ ही हम देखते हैं कि होंग भी इस चीज़ से खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उनके लिए अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ ही मैटर करती है। और साथ ही ली शेन भी यहाँ पे काफ़ी भारी मन से उन्हें देख रहे होते हैं क्योंकि तीनों ही ब्रदर्स का साथ काफ़ी लंबे वक्त तक रहा। इसके चलते होंग का यहाँ से जाना दोनों ही ब्रदर्स और साथ ही खुद होंग को भी काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे ही लोग होंग को विदा करने के लिए आए हुए थे और होंग भी यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। जिसके साथ ही होंग के टीममेट्स वहीं वहीं आ जाते हैं और फिर आके तुरंत ही उसको रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि हमेशा हमने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है और आप हमेशा हमारी साइड पर ही खड़े रहे। हम लोगों ने साथ में काफ़ी अच्छा वक्त बिताया। होंग को देखते हैं जो कि काफ़ी इमोशनल होकर अपने सारे टीममेट्स को देख रहे थे और यहाँ पर उन्हें बुरा लग रहा होता है, लेकिन अब ये फैसला बन चुका है और ये किसी से भी नहीं रुकने वाला। और साथ ही यहाँ पर टीममेट्स भी काफ़ी भारी मन से उन्हें विदा करने के लिए आए हुए थे और सभी यही कह रहे होते हैं कि हमने आपके साथ बहुत कुछ देखा है और अभी मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ देखना बाकी भी था और ये सब कुछ इंटर्निटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। साथ ही होंग को देखते हैं जो कि फिलहाल अभी इस जगह से जाने वाले थे, तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो स्पेसशिप भी आ जाता है जिसके अंदर होंग को अब जाना था। होंग कुछ वक्त तक रुकते हैं, अपने भाइयों को यहाँ पर इशारे के थ्रू बाय करते हैं और इसके बाद वो यहाँ से खुशी खुशी विदा लेते हैं। हालांकि सभी बहुत ही ज़्यादा उदास थे क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि होंग यहाँ से जाए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जिसके जाने के बाद अब यहाँ पर हमें भी अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना होगा। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि हाँ इसके बारे में तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ हमें वहाँ पर लॉर्ड याओ दिखाए जाते हैं जो कि खड़े हुए थे और उसके बाद होंग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो खुश नज़र आ रहे थे और कह रहे थे तो फिर तुम आ ही गए। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।